ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਜੂਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम से स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो। जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हो, WhatsApp, Telegram, Facebook, जिथे भी शेयर कर सकते हो, काइंडली सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो। डिफरेंट बैचेस लॉन्च किए गए हैं, कोर्सिज लॉन्च किए गए हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इतने दिता है। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ ਨੂੰ डिस्कस करांगे जिन्होंने कल MCQ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे। ठीक है। सब तो पहले 31 मई वर्ल्ड नो तंबाकू डे। वर्ल्ड नो तंबाकू डे 31 मई ਨੂੰ ऑब्जर्व किया गया। थीम रही है कमिट टू क्विट। कमिट टू क्विट। 30 मई स्टेटहुड डे ऑफ गोवा। गोवा के स्टेटहुड डे के तौर पर ऑब्जर्व किया गया। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए फ्री एजुकेशन के नाल अनाउंस किए ने। PM केयर्स फंड के विचों प्रोवाइड किए जाएंगे उन्होंने बच्चों को जिन्हों के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, ऑरफन हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं ड्यू टू कोविड-19। ठीक है जी। जो PM केयर्स फंड है यह 27 मार्च 2020 ਨੂੰ बनाया गया ਸੀ। कुलदीप सिंह जो कि CRPF के डायरैक्टर जनरल ने, इन्हों डायरैक्टर जनरल बना दिता गया। NIA का, नैशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का भी डायरैक्टर जनरल बनाया गया। सलमान रशदाई लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 to 2020। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 to 2020। सलमान रशदाई। नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जो कि नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने, इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड का पेट्रोल वैसल सजग है जो इसनों कमीशन किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड दे विच। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसनों बनाया गया और कमीशन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड दे विच। के नटराजन इसके हैड ने, न्यू दिल्ली दे विच इसका हैडकुआटर है। पूजा रानी हरियाणा तो बिलोंग करते हैं। पूजा रानी हरियाणा तो बिलोंग करते हैं। गोल्ड मैडल जितया 75 kg कैटेगरी दे विच। मैरी कॉम ने सिल्वर मैडल जितया 51 kg कैटेगरी दे विच एशियन बॉक्सिंग चैंपीयनशिप दुबई दे विच। एशियन बॉक्सिंग चैंपीयनशिप दुबई। 2 इंपोर्टेंट मैडल अज भी डिस्कस करांगे इसी इवेंट दे। नोवाक जोकोविक सर्बिया तो बिलोंग करते हैं। नोवाक जोकोविक इन्होंने बेलग्रेड ओपन टाइटल जितया। बेलग्रेड ओपन टाइटल सर्बिया के विच ही जिते है एलेक्स मोल्कन हरा के। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो द्वारा स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021 नेवल एक्सरसाइज ਨੂੰ लॉन्च किया गया। 30 मैंबर कंट्रीज़ ने ब्रुसल्स बेल्जियम के विच इसका हैडकुआटर। यूनियन गवर्नमेंट ने युवा की है। युवा एक प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है फॉर मैंटोरिंग यंग ऑथर्स ਨੂੰ मैंटोर करने के लिए, शिक्षा देने के लिए युवा स्कीम की शुरुआत की गई। इसका मतलब है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाल मिलकर इसनों लॉन्च किया गया जिस दे अंडर यूथ यंग ऑथर्स ने जिहड़े उन्हां नूं ट्रेन किया जाएगा। यह इंडिया @75 प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसनों नैशनल बुक ट्रस्ट द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है। दीज बुक्स विल बी पब्लिश, ये बुक्स ने जिहड़ियां यह 12 जनवरी को पब्लिश की जाएंगियां, रिलीज़ की जाएंगियां नैशनल यूथ डे वाले दिन। नैक्सट है फाइनैंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया 8 मैंबर ग्रुप बनाया जाएगा GST की एग्जैम्पशन के उत्ते या कंसैशन के उत्ते। बेसिकली कोविड-19 के दौरान जो कि कोविड-19 के रिलेटेड या कहांगे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हो गए, ICU हो गए, वेंटीलेटर्स हो गए, इन्हां दे
उत्ते GST ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਮੇਘਾਲਿਆ ਕੋਨਾਰਡ ਸੰਗਮਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ 5000 ਲੀਟਰ ਰੈਟ ਪੋਇਜ਼ਨ ਬ੍ਰੋਮੈਡੀਓਲੋਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 3rd ਫੇਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਕੁਐਟਿਕ ਗੈਲਰੀ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਗੈਲਰੀ ਔਰ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनाउंस मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई। सिमिलर गुजरात सरकार ने भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की ही शुरुआत की। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर द्वारा डायरैक्टली कोई स्कीम का नाम नहीं अनाउंस किया गया, डायरैक्टली 5 लाख रुपीज़ असिस्टेंस प्रोवाइड की गई। ठीक है, 3 अलग अलग स्टेट्स द्वारा स्कीम एक ही है, बेसिकली स्कीम का नाम अलग अलग है। चाहे 3 तो इलावा अगर गल करते हैं होर भी डिफरेंट स्टेट्स ने भी अनाउंस किया। पंजाब अनाउंस कर चुके हैं, दिल्ली अनाउंस कर चुके हैं। ठीक है, ईवन कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी अनाउंस किया गया, वो भी आप डिस्कस कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश का डिस्कस किया। तो डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट अमाउंट अनाउंस की है उन्होंने बच्चों जिन्हों के अनाथ हो चुके हैं, जोड़े कोविड-19 करके जिन्हों के पेरेंट्स की डेथ हुई है, उन्होंने लिए डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च की गई ने। किसी ने फ्री एजुकेशन 1500 रुपये, किसी ने 2500, किसी ने 3500, 10 लाख रुपए की FD आंध्र प्रदेश ने अनाउंस कर दी सी। ठीक है, ये स्कीम्स डायरैक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किहड़ी स्टेट ने कितनी अमाउंट अनाउंस की है, या तो इस तरीके नाल पूछा जा सकता है, या फिर स्कीम का नाम जिन्होंने स्टेट्स ने स्कीम अनाउंस की है नाम इंपोर्टेंट बननगे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है जी, सिंपली याद रखेंगे। इस तो अलावा सिमिलर 3500 रुपये अनाउंस किए ने असम के चीफ मिनिस्टर। शिशु सेवा स्कीम वो सी बाल सेवा स्कीम, इत्थे है शिशु सेवा स्कीम। चीज़ सेम है, अमाउंट अलग है। ठीक है, स्कीम हालांकि सेम परपज़ के लिए अनाउंस की गई। इस दे अंडर कंप्यूटर्स भी दिते जाएंगे, प्लस गर्ल चाइल्ड नूं 1 तोला सोने का प्लस 50,000 रुपीज़ दिते जाएंगे उसकी मैरिज के टाइम। सारा का सारा कंटेंट पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो पंजाबी दे विच भी तुसी स्टडी कर सकते हो। आपां चलांगे स्टैटिक पोर्शन दे वल। स्टैटिक पोर्शन दे विच नैशनल पार्क्स आपां डिस्कस कर रहे हैं। तो करनाटका दे विच अंसी नैशनल पार्क, बंदीपुर नैशनल पार्क, भनेरघट्टा, कुदेरमुख और राजीव गांधी नैशनल पार्क। 5 इंपोर्टेंट नैशनल पार्क्स ने असम दे करनाटका दे अंसी, बंदीपुर, बनेरघट्टा, कुदेरमुख, राजीव गांधी। ठीक है, केरला की गल करते हैं। अनायमुड़ी, पेरियार, पांपेदम, साइलेंट वैली। अनायमुड़ी, पेरियार, पांपेदम, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है जी। महाराष्ट्र चंदौली, गूगामल, नवे गांव, संजय गांधी, तबोदा। चंदौली, गूगामल, नवे गांव, संजय गांधी और तबोदा नैशनल पार्क महाराष्ट्र दे विच। एमपी की गल करिए तो एमपी दे विच बांधवगढ़ नैशनल पार्क, कूनो, काना, माधव, पन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा, वन विहार। ठीक है जी। सब तो ज़्यादा नैशनल पार्क एमपी दे विच ने, सब तो ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया भी एमपी दे विच है। इस करके सिंपली याद रखेंगे 9 नैशनल पार्क्स ने एमपी दे विच, बांधवगढ़, कूनो, काना, माधव, पन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा, वन विहार। ठीक है जी। चलते हैं अज दे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूज़ दे वल। वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो वर्ल्ड मिल्क डे कल दे दिन 1 जून नूं ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी। वर्ल्ड लैवल के उत्ते मिल्क डे 1 जून नूं ऑब्जर्व किया गया। पहली बार 2001 दे विच ऑब्जर्व किया गया सी। किस द्वारा? FAO द्वारा। FAO एक ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हैडकुआटर रोम इटली दे विच है और जिसनों 1945 दे विच बनाया गया सी। एग्जैक्ट डेट की गल करते हैं 16 अक्तूबर 1945। इस दे हैड ने क्यू डोंग्यू इज दे
हैड ने। ठीक है, इस तो इलावा गल करते हैं, यह वर्ल्ड लैवल के उत्ते मिल्क डे है। अगर नैशनल लैवल की गल करिए तो 26 नवंबर नूं नैशनल लैवल के उत्ते मिल्क डे ऑबजर्व किया जाता है। वो बर्थ एनिवर्सरी होंदी है बेसिकली कुरियन समथिंग नाम है उन्होंने बर्थ एनिवर्सरी, जिन्होंने फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन या मिल्क रेवोल्यूशन के नाम तो जानिया जाता है। ठीक है जी। इस तो इलावा इस दिन की थीम इंपोर्टेंट बनेगी, थीम रही है सस्टेनेबिलिटी इन डायरी सैक्टर। ठीक है, इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट दिन ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून नूं ऑबजर्व किया गया। इट इज़ फर्स्ट ऑबजर्वड इन 2012। यह 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ यूनाइटेड नेशनस द्वारा ऑबजर्व किया गया सी। थीम रही है एप्रीशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट है NSO, नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा GDP बेसिकली आप डिफरेंट डिस्कस की हुई ने। हालांकि मूडीज़ द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, यूनाइटेड नेशनस द्वारा, इवन RBI द्वारा, SBI द्वारा, ठीक है, GDP फोरकास्ट की जाती है। उन्होंने द्वारा अजम्पशन की जाती है, अंदाजा लगाया जाता है कि GDP कितनी रहेगी। ठीक है, जो GDP एक्चुअल रही है कि जिन्नी GDP रही है वह दसी जाती है NSO द्वारा, नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंडर आंदा है। मॉस्पी पूछा जा सकता है तो मॉस्पी मिनिस्ट्री है जी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंडर आंदा है। इसने GDP अनाउंस की है फाइनैंशियल ईयर 2021 की फाइनैंशियल ईयर की अनाउंस की गई है 7.3%, माइनस 7.3%। ठीक है, बेसिकली जो फाइनैंशियल ईयर होंगे इसनों ये 4 क्वार्टर्स के डिवाइड कर देंगे ने। ठीक है, और चारों क्वार्टरों की एवरेज लगा के जो फाइनल GDP कढ़ी जाती है वह होंगी अपनी फाइनैंशियल ईयर की पूरी। तो 7.3% माइनस दे विच रही है GDP इंडिया की 2020-21। इसी दे नाल क्वार्टर 4 की GDP भी अनाउंस की गई है, चौथे क्वार्टर की, ताही इसकी एवरेज ली गई है नाल दी नाल। तो फोर्थ क्वार्टर की GDP पॉजिटिव दे विच रही है, थर्ड क्वार्टर की GDP भी पॉजिटिव दे विच रही सी। ठीक है, क्वार्टर 1-2 की नैगेटिव दे विच सी। तो कमेंट बॉक्स के विच क्वार्टर 1 और 2 की तुसीं दसोगे। क्वार्टर 3 की 0.4% रही सी, और क्वार्टर 4 की रही है 1.6% GDP रही है फोर्थ क्वार्टर की पॉजिटिव दे विच, और माइनस दे विच नैगेटिव दे विच रही है -7.3% ओवरऑल फाइनैंशियल सैक्टर की। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IIT, केड़ी IIT द्वारा डेवलप किया गया MB टैग इंडिया द फर्स्ट इंडिजीनियस टैंपरेचर डाटा लॉजर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टैंपरेचर डाटा लॉजर इंडिया का पहला फॉर कोल्ड चेन मैनेजमेंट। बेसिकली जिन्हें भी पेरिशेबल गुड्स होंगे ने आप डिस्कस किए हुए हैं। पेरिशेबल गुड्स यानी कि जो फ्रूट्स हो गए, जो वेजिटेबल्स हो गए, जो ईजिली खराब हो जाते हैं। ठीक है, जो फ्रूट्स ने, वेजिटेबल्स ने, या अगर आप गल करते हैं पेरिशेबल गुड्स के विच ही वैक्सीन होगी। ठीक है, वैक्सीन अगर प्रॉपर टैंपरेचर ना दिता जाए तो ईजिली खराब हो जाती है। ठीक है, ये जिन्हें भी ऐसे प्रोडक्ट्स ने जो ईजिली खराब हो सकते हैं उन्होंने प्रॉपर टैंपरेचर अगर ना मिले तो उन्होंने लिए एक MB टैग नाम का टैंपरेचर डाटा लॉगर बनाई गई है। केड़ी IIT द्वारा? तो इसनों बनाया गया IIT रोपड़ द्वारा इसनों डेवलप किया गया। ठीक है, डिफरेंट साइंस एंड टैक्नोलॉजी के क्वेश्चन इसी तरीके नाल पूछे जाते हैं कि केड़ी IITs के उत्ते क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, यूनीवर्सिटीज़ के उत्ते क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, या ISRO हो गया, DRDO हो गया, इन्होंने रिलेटेड अगर कोई चीज़ बनाई जाती है तो इसके रिलेटेड टैक्नोलॉजी और साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं अजकल के एग्जाम्स के। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरैक्टली याद रखेंगे IIT रोपड़ MB टैग। Which of the following has augmented its capacity to fitting a medical intensive care unit?
ਮੈਡੀਕਲ ICU ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ INS ਹੰਸਾ ਜੋ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ INS ਹੰਸਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੈਡੀਕਲ ICU ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਾਣੇ ਚੀਫ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਪਲੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ RK ਸਿੰਘ ਭਦੌਰੀਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ K ਨਟਰਾਜਨ। ਔਰ DRDO ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਨੇ G ਸਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ। ठीक है जी, नेक्स्ट है सेथु हुमन वॉन ग्रैंड जूरी अवार्ड। सेथु हुमन एक मूवी है जो कि तेलुगु लैंग्वेज दे विच है। यह मूवी नू ग्रैंड ज्यूरी अवार्ड दिता गया बेस्ट फीचर फिल्म के तौर पर इन विच एडिशन ऑफ इंडियन फिल्म फैसटिवल ऑफ LA। इंडियन फिल्म फैसटिवल लॉस एंजलिस का है जो इस दे विच ग्रैंड ज्यूरी अवार्ड दिते है सेथु हुमन मूवी ने। यह मूवी किनवें एडिशन दे विच जीतिया गया अवार्ड? 19वें एडिशन दे विच। इस फैसटिवल के 19वें एडिशन दे विच यह अवार्ड दिता गया। इस तो इलावा 2 होर इंपोर्टेंट मूवीज़ नूं अवार्ड दिते गए ने, याद रखांगे। सब तो पहले इस मूवी के डायरैक्टर इंपोर्टेंट बननगे। इस मूवी के डायरैक्टर का नाम है थामिस। ठीक है, थामिस। इस तो इलावा बिट्टू मूवी याद होएगा ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट की गई सी, बाद दे विच ऑस्कर्स की रेस के विचों बाहर हो गई सी। इस तो इलावा वाइट टाइगर मूवी नूं भी ऑस्कर दे विच शामिल किया गया, बाद दे विच यह भी बाहर हो गई सी। ठीक है, तो बिट्टू शॉर्ट फिल्म है जो इसनूं भी बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिले है शॉर्ट फिल्म कैटेगरी दे विच। शॉर्ट फिल्म कैटेगरी दे विच डायरैक्ट की गई है करिश्मा दुबे द्वारा। एक ये मूवी हाईलाइटर रही फायर इन द माउंटेन्स जिसके डायरैक्टर ने अजीतपाल सिंह की डेब्यू मूवी है, पहली मूवी है फायर इन द माउंटेन। इन्हों ऑडियंस अवार्ड दिता गया, ऑडियंस अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर। ठीक है जी, 3 इंपोर्टेंट मूवी, तीनों दे डायरैक्टर इंपोर्टेंट बननगे। 19th एडिशन है इंडियन फिल्म फैसटिवल लॉस एंजलिस। नेक्स्ट है दिया चिताले और स्वास्तिका घोष ने जिहड़े यह किस स्पोर्ट्स नाल रिलेटेड ने, किस गेम के नाल जुड़े हुए हैं? तो यह जुड़े हुए हैं टेबल टैनिस के नाल। डायरैक्टली वन लाइनर दे विच इसी तरीके नाल क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि इन्हां दोनों का नाम न्यूज़ दे विच है। दिया चिताले और स्वास्तिका घोष। इस तो इलावा होर भी इंपोर्टेंट न्यूज़ ने, इन्हां दा नाम न्यूज़ दे विच क्यों रहा? इन्होंने मैडल कन्फर्म किया अंडर 19 गर्ल्स डबल कैटेगरी दे विच। कित्थे? 2021 वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडेड। ठीक है, बेसिकली की है कि इन्होंने जो पहले क्वार्टर फाइनल होंगे, उस तो बाद सैमी फाइनल होंगे, उस तो बाद फाइनल होंगे। ठीक है, तो क्वार्टर फाइनल जित लिया, यानी कि इन्हों गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तिन्हों के विच एक मैडल तो यह पक्का जितणगे। ठीक है, तो इसी करके इन्होंने मैडल कन्फर्म लिखा, तो मैडल नहीं लिखा कि केड़ा मिलेगा, वो फाइनली जो जित जाएंगे उस तो बाद डिस्कस कर लेंगे एक बार दोबारा। सिंपली 2021 वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर, यानी कि टेबल टेनिस तो बिलोंग करते हैं दिया चिताले और स्वास्तिका घोष। हालांकि मैडल फिर भी बहुत रेयर चांस है, नहीं पूछा जाता, इस करके डिस्कस भी शायद ना ही करिए। सिंपली दिया चिताले और स्वास्तिका घोष टेबल टेनिस।
ਇਹ ਨਾਮ ਕਾफ़ी इंपोर्टेंट है, SSC ਦੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਯੂਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੇਮ ਦੇ ਲਈ? ਇਕੁਸਟੀਰੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਕੁਸਟੀਰੀਅਨ ਗੇਮ ਹੌਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਸਟੀਰੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਫਯੂਦ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। SSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕਿ CGL ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ 골ਡ ਮੈਡਲ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 91 kg ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਪੰਗਲ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ठीक है, सिंपली संजीत कुमार और अमित पंगल दोनों बॉक्सिंग के नाल रिलेटेड ने। नेक्स्ट है ईगर स्टिमैक का कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज किया गया एज हैड कोच। इंडियन टीम है जी, उसके हैड कोच कौन ने? ईगर स्टिमैक। सप्टेंबर तक के लिए इन्हों का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है एक्सटेंड किया गया। तो किहड़ी टीम के कोच ने या किस स्पोर्ट्स के कोच ने? तो इंडिया की फुटबॉल टीम के कोच ने। ठीक है, इंडियन फुटबॉल टीम के कोच कौन ने? ईगर स्टिमैक। ठीक है, जिस तरीके नाल क्रिकेट टीम के कोच रिसेंटली वूमेन टीम के कोच चेंज किए गए सी। ठीक है, अगर इस तो इलावा अगर गल करते हैं श्रीलंका टूर के लिए राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया सी। ठीक है, आप डिस्कस किया सी बैटिंग कोच राहुल द्रविड़। इसी तरीके नाल याद रखांगे ईगर स्टिमैक ने जिहड़े इन्हों की अपॉइंट किया गया? फुटबॉल के कोच अपॉइंट किया गया सी। जो अपॉइंट किया गया सी उस टाइम भी आप डिस्कस किया सी नाम इन्हों का। हुण इन्हों के टैन्योर नूं इंक्रीज किया गया सप्टेंबर तक दे। ठीक है जी, सिंपली किन्ना ने अनाउंसमेंट की है? ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन। ठीक है, यह 1937 के बनाई गई सी। इसके फैक्ट इंपोर्टेंट बनणगे। 1937 के बनाई गई सी, दिल्ली के हैडकुआटर है और प्रफुल पटेल इस दे हैड ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ CII फॉर 2021-22 के लिए CII के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए? सब तो पहले CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडिया के विच जिहड़ी डिफरेंट कंपनीज ने, डिफरेंट इंडस्ट्रीज ने, उन्होंने एक ग्रुप है। उस ग्रुप के हैड या चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट कौन बनाए गए ने? ये बनाए गए ने TV नरेंद्रन नूं अपॉइंट किया गया। ठीक है, किन्हां नूं रिप्लेस करके? उदय कोटक नूं रिप्लेस करके। इस तो पहले उदय कोटक होंदे सी 2021 दे, इन्हां दा टैन्योर खत्म होया तो TV नागेंद्रन नूं अपॉइंट किया गया। उदय कोटक जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के MD ने, और TV नरेंद्रन की अगर आप गल करते हैं डिटेल च डिस्कस करते हैं, TV नरेंद्र CEO और MD ने टाटा स्टील लिमिटेड दे, टाटा स्टील कंपनी के CEO MD ने इन्हों अपॉइंट किया गया। इसी दे नाल वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पवन मुंजल जो कि चेयरमैन CEO ने हीरो मोटोकॉप दे, चेयरमैन और CEO ने हीरो मोटोकॉप दे पवन मुंजल, इन्हों वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नामित किया गया। ठीक है, इस तो इलावा CII 1895 के बनाई गई सी, न्यू दिल्ली के हैडकुआटर। जगन्नाथ मोहापात्रा, कुछ दिन पहले आप डिस्कस किया कि जो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्सीज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हैड ने PC मोदी हैड ने। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के 3 मैंबर अपॉइंट किए गए, 3 नाम डिस्कस किए। आई थिंक परसों के सैशन में भी डिस्कस किए अपने 3 नाम मंडे के सैशन के। तो इन्होंने 3 नामों के विचों एक नाम जो नाम है जगन्नाथ मोहापात्रा, इन्हों चेयरमैन बनाया गया, CBDT का चेयरमैन बनाया गया कुछ टाइम के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट हुई है PC मोदी की रिटायरमेंट तो बाद कुछ टाइम के लिए, जदों तक वैसे 3 मंथ अनाउंस किया गया है, पर जदों तक इसके चेयरमैन नहीं बनाए जाते उस टाइम तक इंटरिम चेयरमैन कह सकते हैं जगन्नाथ मोहापात्रा। आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO ने, इन्हों नॉन बैंकिंग फाइनैंशियल कंपनी मैग्मा फिनकॉप के चेयरमैन बना दिता गया।
ਮੈਗਮਾ ਫਿਨਕॉप ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਆਧਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸੇਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ IBF ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਫਾਊਂडेशन ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, इसी के चेयरमैन बनाए गए ने जस्टिस विक्रमजीत सेन। इसी दे नाल जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, यह अजे फाइनल अपॉइंटमेंट अनाउंस नहीं की गई है, फिर भी द हिंदू दे विच काफ़ी वड्डा आर्टिकल सीगा इस दे उत्ते, इस करके आपां डिस्कस कर रहे हैं। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो कि फॉर्मर जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्हां नूं हो सकता है अपॉइंट किया जाए नैशनल ह्यूमन राइट्स काउंसल का चेयरमैन। जो नैशनल ह्यूमन राइट्स काउंसल है इस दे चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, हजे फाइनल परमिशन नहीं आई है, लेकिन फिर भी एक बार नाम याद रखांगे क्योंकि इंपोर्टेंट बनेगा। द हिंदू दे विच काफ़ी वड्डा आर्टिकल सीगा इन्हां दे नाम दे उत्ते। नेक्स्ट है, हू हैज़ बिकम फर्स्ट ब्लाइंड मैन इन एशिया टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के रिलेटेड डेली वांगू आप कोई ना कोई न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी न्यूज़ एग्जाम के विच इंपोर्टेंट बनेगी, कोई भी न्यूज़ इस दे रिलेटेड स्किप नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली माउंट एवरेस्ट डे भी ऑब्जर्व किया गया, तो इंपोर्टेंट रहेगा। पहला ब्लाइंड मैन एशिया का पहला ब्लाइंड मैन बने जैंग होंग जो कि चाइना तो बिलोंग करता है। एशिया का पहला ब्लाइंड मैन जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ठीक है, बाकी नामां दे विचों सैन यिंग होंग ये फास्टैसट वूमैन बने सी माउंट एवरेस्ट नूं क्लाइंब करने वाले। इन्होंने 25 घंटे 50 मिनटां दे विच चढ़ाई की सी, फास्टैसट वूमैन। ठीक है, किहदा रिकॉर्ड तोड़िया सी? तो फुंजू लामा का रिकॉर्ड तोड़िया सी। सैंग इन होंग हांगकांग तो बिलोंग करते सी, फुंजू लामा नेपाल तो बिलोंग करते सी। इन्हां दा रिकॉर्ड सी 39 घंटे और तकरीबन आई थिंक 6 मिनट सीगा, 39 घंटे 6 मिनट। ठीक है, मैंगमा तेंजी शेरपा शॉर्टेस्ट स्पैन दे विच यानी कि 4 दिनों के विच दूसरी बार चढ़ाई करने वाले परसन बने सी मैंगमा तेंजी शेरपा। कामी रीता शेरपा की गल करते हैं, 25 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले परसन बने सी। ठीक है, डिफरेंट न्यूज़ ने माउंट एवरेस्ट के रिलेटेड, हर एक न्यूज़ इंपोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि 7 अप्रैल 1948 के विच बनाई गई सी। इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड के विच हैडकुआटर है और टेड्रोस एडानोम इस दे हैड ने। ठीक है, हुण इन्हां ने की किया, अवार्ड दिता है WHO डायरैक्टर जनरल स्पैशल रीऑर्गेनाइजेशन अवार्ड। WHO डायरैक्टर जनरल स्पैशल रीऑर्गेनाइजेशन अवार्ड। यह अवार्ड तंबाकू कंट्रोल के लिए वर्ल्ड नो तंबाकू डे डिस्कस किया आपने 31 मई को ऑब्जर्व किया गया। इसी दिन इस अवार्ड की अनाउंसमेंट की गई है। इन्हां दे कंट्रोल दे विच इन्हां दे कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हां डॉक्टर हर्षवर्धन, इंडिया के हैल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन नूं इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने वाराणसी यूपी तो लोक सभा MP ने। रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ने। S जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। अगर आप गल करिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर नूं राज्य सभा MP उत्तर प्रदेश, राज्य सभा MP गुजरात तो, राज्य सभा MP ने गुजरात तो। डॉक्टर हर्षवर्धन के रिलेटेड आप काफ़ी बार डिस्कस किया है। हैल्थ मिनिस्टर, साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्टर प्लस अर्थ साइंस मिनिस्ट्री देख रहे हैं। चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने। पीयूष गोयल की अगर आप गल करते हैं, वैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री देख रहे हैं। इस तो इलावा अगर आप गल करिए फूड, इन्होंने लगे फूड मिनिस्ट्री है। इस तो इलावा अगर गल करते हैं कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है और फूड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है, यह रखेंगे। राज्यसभा MP ने पीयूष गोयल महाराष्ट्र तो। विच कंट्री विल होस्ट
कोपा अमेरिका इवेंट, कोपा अमेरिका पहले तो ये पूछा जा सकता है कोपा अमेरिका इवेंट किस स्पोर्ट्स का है, ला लीगा इवेंट किस स्पोर्ट्स का है, ठीक है। कोपा अमेरिका इवेंट है फुटबॉल का, ला लीगा इवेंट भी है फुटबॉल का। तो कोपा अमेरिका इवेंट 2021 अर्जेंटीना होस्ट कर रहे सी, अर्जेंटीना होस्ट कर रहे सी, कुछ दिन बाद ही इसनों स्टार्ट किया जाएगा और इसका होस्ट कोविड-19 करके चेंज किया गया। हुण कोविड-19 करके इसनों ब्राज़ील होस्ट करेगा, अर्जेंटीना होस्ट ना करके ब्राज़ील इसनों होस्ट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन दे विच आ तीनों कंट्रीज अर्जेंटीना, ब्राज़ील और इक्वाडोर तिन्हां दी कैपिटल और करंसी दसनी। ईजी क्वेश्चन है, पहले कई बार डिस्कस की है, इक्वाडोर की 2 दिन पहले डिस्कस की सी आई थिंक, अर्जेंटीना भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। इस तो इलावा अर्जेंटीना की काफ़ी फेमस फुटबॉल प्लेयर ने, उन्हों का नाम कमेंट बॉक्स से भी दसना है, ठीक है। बाकी न्यूज़ डिस्कस कर लेने आ। इसी दे नाल याद रखांगे 2024 का जो इवेंट है कोपा अमेरिका, यह इक्वाडोर होस्ट करेगा, यह इक्वाडोर होस्ट करेगा। चाइना रिलेटेड 2 इंपोर्टेंट न्यूज़, चाइना 3 एस्ट्रोनॉट्स नूं 3 महीनों के लिए, 3 एस्ट्रोनॉट्स नूं 3 महीनों के लिए अपने स्पेस स्टेशन जून 2021 दे विच भेजेगा। चाइना ने रिसेंटली खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया सी, आप डिस्कस किया सी, और उसी दे उत्ते जिसका नाम है तियानहे या हेवनली हारमनी, इस दे उत्ते 3 एस्ट्रोनॉट्स नूं 3 महीनों के लिए भेजा जाएगा। चाइना ने फैमिली प्लैनिंग पॉलिसी चेंज की। याद होएगा आप पहले डिस्कस किया होया है कि चाइना ने 1980 दे विच 1 चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत की सी। 1 चाइल्ड पॉलिसी कि जिन्ने भी कपल्स ने चाइना दे विच ओह सिर्फ एक ही बच्चा रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चाइना काफ़ी ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है कंट्री है, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना। इस करके चाइना ने इस पॉलिसी की शुरुआत की जिस दे नाल इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया। कुछ दिन पहले आप रिपोर्ट डिस्कस की सी, सिर्फ 0.46% की इंक्रीज देखी गई सी, ठीक है। हुण इन्होंने की अनाउंस किया है, क्योंकि एक प्रॉब्लम आई सी कि यूनाइटेड नेशनस की रिपोर्ट के अनुसार कि इंडिया इसनों सरप्लस कर देगा, इंडिया चाइना को पिछे छड़ देगा 2024 तक पॉपुलेशन के मामले दे विच। प्लस चाइना दे विच यूथ की कमी आई है कि जिन्ने भी यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं चाइना दे विच, और ओल्ड पीपल की गिनती इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। इस करके चाइना ने अपनी फैमिली प्लैनिंग पॉलिसी को चेंज किया है और 3 बच्चों की परमिशन दी है, 3 चिल्ड्रन की परमिशन दी है कपल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड बाल सहायता योजना, जिस तरीके हुण आपां स्कीम डिस्कस की सी, बिल्कुल सेम स्कीम है। इस दे अंडर 1500 रुपए दिते जाएंगे चिल्ड्रनस नूं। बाल सहायता योजना के अंदर शुरुआत की है बिहार ने, किहड़ी स्टेट ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार द्वारा अनाउंसमेंट की गई है बाल सहायता योजना। इस तो इलावा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किया गया डिजास्टर एंड पैंडमिक मैनेजमेंट सिलेबस शुरू, बेसिकली जो डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस ने उन्होंने सिलेबस के विच एक नवा टॉपिक ऐड किया गया है, डिजास्टर एंड पैंडमिक मैनेजमेंट, ठीक है जी। केरला द्वारा बेल ऑफ फेथ स्कीम की शुरुआत की गई है रूरल एरियाज दे विच। बेसिकली जो सीनियर सिटीजनस ने उन्होंने अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है तो उन्होंने घर एक अलार्म बेस्ड लगाया गया है पुलिस द्वारा, केरला पुलिस द्वारा इसकी शुरुआत की गई सी 2018 दे विच। अर्बन जो कि शहर ने, हर एक शहर दे विच इसनूं लगाया गया सी, ठीक है। हुण इसनूं पिंडां दे विच भी लगाया गया है, पिंडां दे विच भी इंस्टॉल कर दिता गया। सिंपली बेल ऑफ फेथ स्कीम है जी, बेल ऑफ फेथ प्रोजेक्ट है या बेल ऑफ फेथ इनिशिएटिव है, ये किस स्टेट गवर्नमेंट का है तो केरला का, आपने लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। इस तो इलावा पुणे बेस्ड बैंक, पुणे महाराष्ट्र बेस्ड शिवराज राव भोसले सहकारी बैंक है जिहड़ा, शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक है जिहड़ा, इसका लाइसेंस कैंसल किया गया है RBI द्वारा, ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का हैडक्वार्टर कित्थे है तो पुणे महाराष्ट्र। आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।